छोटा सा गांव में राकेश नाम का एक आदमी रहता था। वह शहर के एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन जब वह शहर से काम करके घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे प्रियंका, थोड़ा पानी तो लाना, बहुत जोरों से प्यास लगा है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और गर्मा गर्म पकोड़ा बना रही हूँ। अरे वाह, पकोड़ा! तुम्हारे हाथ का पकोड़ा बहुत अच्छा होता है। ये लीजिए और खाइए। अरे वाह, क्या पकोड़ा है! तुमने इतना अच्छा पकोड़ा बनाती हो, इसे बाजार में बेचोगी तो अच्छा कमाई होगा। तो फिर आप शहर जाना छोड़ दीजिए और हम दोनों मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें मैं पकोड़ा बनाऊंगी और आप बेचिएगा। अगले दिन, अरे प्रियंका, मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे फिर शहर जाना होगा काम पर। ठीक है जी, ये ले लीजिए, आपका टिफिन तैयार है। ठीक है प्रियंका, मैं चलता हूँ। राकेश शहर चल जाता है। शहर जाने पर वो देखता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो फैक्ट्री बंद है। तब वो निराश होकर घर आ जाता है। अरे आप इतना जल्दी कैसे आ गए और आप इतना उदास क्यों हैं? अरे प्रियंका, शहर की वो फैक्ट्री बंद हो गया है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ न, मैं आपके कामों में हाथ बढ़ाऊंगा और कल से ही हम पकोड़े का ठेला लगाएंगे और उससे ही जो कमाई होगा हम अपना घर चलाएंगे। वे अगले दिन से ही अपने घर के बाहर एक ठेला पर पकोड़ा का दुकान लगाता है। अरे यह देखो मम्मी, पकोड़े वाला, चलो इसके पकोड़े खाकर देखती हूँ। ठीक है बेटी, चलो खाते हैं। चाचा जी, पकोड़ा कैसे दे रहे हैं? 5 रुपया में 10 पकोड़ा दे रहा हूँ, खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो फिर लाइए 5 रुपए में 10 पकोड़ा। ठीक है, ये लो। दोनों पकोड़ा खाने लगती है। अरे वाह, कितना अच्छा पकोड़ा है, मजा आ गया खाकर। हाँ मम्मी, ऐसा पकोड़ा तो कोई नहीं बनाता है, मैं तो घर पे भी ले जाऊंगी। इसीलिए तो मैं पकोड़ा का ठेला लगाया हूँ कि सबसे अच्छा पकोड़ा खिलाऊं। हाँ हाँ, आपका पकोड़ा ऐसा ही रहेगा तो बहुत बिकेगा। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था जो राकेश के साथ ही शहर में जाकर उसी फैक्ट्री में काम करता था। वो राकेश के गांव में ही रहता था। अरे वाह राकेश भाई, तुमने तो दूसरे दिन ही पकोड़े का ठेला लगा लिया। हाँ भाई साहब, क्या करते, ये काम नहीं करते तो घर का खर्चा कैसे चलता। फिर उसने देखा कि राकेश के पकोड़ा बहुत बिक रहा है। तब वो सोचा क्यों ना मैं भी एक पकोड़ा का दुकान खोल। अरे वाह, पहले ही दिन इतनी अच्छी बिक्री हुई है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पकोड़े बहुत बिकेगा। हाँ, भगवान करे हमारा काम ऐसा ही चलता रहे, तो फिर हमें कभी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। अगले दिन फिर वह दुकान लगाता है और देखता है कि उसी के ठेले के बगल में राजू ने भी पकोड़ा का दुकान लगा लिया है और 5 रुपए में 15 पकोड़ा दे रहा है। अरे ये लो, 5 रुपया में 15 पकोड़ा बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा भी है। अरे वाह, 5 रुपया के 15 पकोड़ा, चलो वहीं पर चलते हैं। राकेश के सभी ग्राहक राजू के पास पकोड़े खाते हैं तो यह देखकर राकेश और उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाता है। तभी वह उदास होकर घर आ जाता है। घर आके अपनी पत्नी से बोलता है, राजू 5 रुपया में 15 पकोड़ा कैसे बेच रहा है? अरे आप उदास क्यों हो रहे हैं? उदास नहीं हूँ तो क्या हूँ, उसने तो मुझे हरा दिया, पर वो इतना सस्ता पकोड़ा कैसे बेच रहा है? अरे वह सस्ता वाला बेसन लाता है जिसमें कीड़े फड़े रहते हैं, इसलिए वो इतने सस्ते में बेच रहा है। अरे ये तो अच्छा बात नहीं है, ये तो बहुत गलत है। इससे पूरे गांव के लोग बीमार हो जाएगा। पर हम क्या करें? पर आप उदास मत होइए, हम अच्छे ही पकोड़े बेचेंगे और किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ, हम तो 5 रुपया में 10 ही पकोड़ा बेचेंगे। अगले दिन दोनों फिर से दुकान लगाता है और राजू के दुकान पर फिर से बहुत से लोग थे। अरे राजू चाचा, 5 रुपए के पकोड़े तो देना। ठीक है, ये लो। अरे बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मुझे कुछ पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ से आप जाइए, मेरे पास फ्री का पकोड़ा नहीं है। बेटा, मुझे कुछ पकौड़े दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं है बाबा जी, ये लीजिए और खा लीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे पकौड़े की तो बिक्री नहीं हो रही है और तुम मुझे फ्री का पकौड़े खिलाओगे तो? अरे वाह, बहुत अच्छा है तुम्हारा पकौड़ा।
तभी राजू के पकोड़े में एक कीड़े निकल आता है। मम्मी यह देखो, इसके पकोड़े में से तो कीड़े निकल आया है। यह हमें कीड़े वाले पकोड़े खिला रहे हैं। हाँ बेटी, इसलिए ये इतना सस्ता में दे रहा है। एक खराब बेसन से पकौड़ा बनाता है। अब इसके दुकान से पकौड़ा नहीं खरीदा करूंगी, अब राकेश के ही दुकान से पकौड़ा खरीदा करूंगी। फिर सभी राकेश के दुकान पर जाकर पकौड़े खाने लगते हैं। आज फिर से अच्छा बिक्री हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी को खराब पकौड़ा नहीं खिलाना, हमारी बिक्री हो या ना हो। और राजू ने जैसा किया उसके साथ वैसा ही होना था। हाँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और कल से हमें बहुत सारा पकौड़ा बनाना है। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन वह फिर से दुकान लगाता है और बहुत अच्छी बिक्री होने लगता है और उस दिन से वह खुशी खुशी रहने लगा।